कहानी एक महिला शेरोन से शुरू होती है जो अभी अभी अपनी नींद से जागी थी। शेरोन के पति का नाम विलियम था जो एक मशहूर लेखक थे, लेकिन हाल ही में रात में टहलते समय किसी ने उन्हें चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां शेरोन पर आ गईं। शेरोन तैयार हुई और अपने बेटे जॉन को जगाया। अपने पिता की मौत के कारण जॉन कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। जॉन जल्दी से तैयार हुआ और स्कूल चला गया। इसके बाद शेरोन भी अपने काम के लिए निकल गई। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसे बाहर ऑफिसर नॉर्मन मिला। नॉर्मन शेरोन का स्कूल टाइम का दोस्त था और वह विलियम की हत्या के केस की भी जांच कर रहा था। नॉर्मन शेरोन को दिल ही दिल में प्यार करता था और शेरोन को भी इसका एहसास हो चुका था। हालांकि दोनों ने इस बारे में कभी बात नहीं की और इसके बजाय विलियम के हत्यारे के बारे में चर्चा करने लगे। इसी बीच स्कूल में रॉय नाम का एक लड़का जॉन को परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हैरी को देखा वह चला गया। हैरी अभी अभी स्कूल आया था। जॉन को मेगन नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन वह उससे बात करने में झिझकता था। हैरी ने जॉन की मदद की और उसकी मुलाकात मेगन से करवाई। इसके बाद वे दोनों साथ में फुटबॉल खेलने लगे। रॉय भी वहीं था। जब उसने देखा कि जॉन उससे अच्छा खेल रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। अपने गुस्से में उसने जॉन को पीटना शुरू कर दिया। एक बार फिर हैरी ने जॉन की मदद की। कुछ समय बाद जॉन चेंजिंग रूम में था और हैरी भी उसके साथ था। जॉन ने हैरी को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोला और पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? इस पर हैरी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता का हाल ही में मौत हुआ है। मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि उनके बिना कैसा महसूस होता है। जॉन को हैरी अच्छा लगा और उसने उससे दोस्ती कर ली। शाम को जब शेरोन घर आई तो उसे जॉन कहीं नहीं मिला। वह उसे ढूंढने लगी। तभी अचानक जॉन हैरी के साथ घर आया। जॉन ने शेरोन को हैरी से मिलवाया और कहा, आज रात मैंने अपने दोस्तों के लिए घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। शेरोन यह सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि बहुत दिनों बाद जॉन इतना खुश दिख रहा था। रात होते ही जॉन के दोस्त पार्टी के लिए आ गए। शेरोन ने सबके लिए खाने का इंतजाम किया। हैरी भी पार्टी में था। सभी लोग मस्ती कर रहे थे। अपने बेटे को खुश देखकर शेरोन को भी खुशी महसूस हुई। इसी दौरान उसकी नजर हैरी पर पड़ी, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा, उसने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और अपने काम में लग गई क्योंकि उसे यह सब पसंद नहीं था। इसके बाद शेरोन कुछ खाने पीने का सामान लेकर बाहर गई। इस बीच हैरी घर में बाथरूम ढूंढ रहा था ताकि ताजा हो सके। तलाश करते हुए वह गलती से शेरोन के कमरे में चला गया। वहां उसने शेरोन के फैमिली की एक फोटो देखी। तभी शेरोन कमरे में आई और उसने हैरी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैरी ने जवाब दिया, मैं यहाँ गलती से आ गया। जॉन ने शेरोन को बताया था कि हैरी ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए शेरोन ने भी उसे थैंक्स बोल दिया। रात को जब सब लोग चले गए तो शेरोन ने जॉन से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम अपना पुराना घर बेच देंगे। यह सुनकर जॉन ने कहा, माँ, हैरी भी एक घर ढूंढ रहा है। अगले दिन हैरी शेरोन का घर देखने आया। जब उसने पूछा, आप इसे क्यों बेच रही हैं? तो शेरोन ने जवाब दिया, मैं पैसों की जरूरत के कारण यह घर बेच रही हूँ। हैरी ने तुरंत कहा, मेरे अंकल इस घर को खरीदना चाहते हैं। यह कहकर वह शेरोन के साथ घर का मुआयना करने लगा। कुछ दिन बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वह अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा था। यह देखकर रॉय फिर से गुस्से में आ गया। जब वह जॉन को खेल में नहीं हरा सका तो वह लॉकर रूम में गया ताकि उसकी कपड़े खराब कर सके, लेकिन जॉन का लॉकर लॉक था। हैरी ने पहले ही ताला लगा दिया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। अब हैरी अंदर आया और रॉय को धमकाया कि वह जॉन से दूर रहे। इस बीच शेरोन अपने ऑफिस में थी। वह रियल एस्टेट में काम करती थी, लेकिन हाल ही में उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसे एक ईमेल मिला जिसने उसे डरा दिया। थोड़ी देर बाद उसे एक लेटर मिला जिसमें उसके अतीत से जुड़ी कुछ बातें लिखी थी। शेरोन को पहले भी कई बार ऐसे लेटर मिल चुके थे। उसने अपनी असिस्टेंट जूलिया से इस बारे में बात की। जूलिया ने उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह दी, लेकिन शेरोन को नॉर्मन से यह सब चर्चा करना अजीब लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। स्कूल में हैरी ने जॉन को मेगन को डेट पर बुलाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जॉन में हिम्मत नहीं थी। जब जॉन हिचकिचाया तो हैरी ने खुद मेगन से बात की और दोनों के लिए एक साथ समय बिताने की अरेंजमेंट कर दी। जॉन ने हैरी की कार उधार ले ली, इसीलिए हैरी तब तक जॉन के घर रुका रहा जब तक जॉन वापस नहीं आया। अब शेरोन और हैरी अकेले घर में थे। वे आपस में बातें करने लगे। बातचीत के दौरान शेरोन ने कहा, मैंने कभी विलियम के साथ अपनी शादी को एंजॉय नहीं किया। वह हमेशा मुझसे दूर ही रहे, इसीलिए मेरे अंदर की आग कभी बुझ नहीं पाई। इसी बीच जॉन मेगन के साथ अच्छा समय बिता रहा था। मेगन को भी जॉन पसंद आने लगा और वे दोनों करीब आने लगे। उधर सोने से पहले शेरोन नहाने चली गई। बाहर बैठा हैरी पानी की आवाजें सुन रहा था और उसके अंदर कुछ हलचल होने लगी। वह उठा और शेरोन के पास गया। शेरोन ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन हैरी ने अपने कपड़े उतार दिए और उसके साथ शॉवर में शामिल हो गया। शेरोन चुपचाप उसे देखती रही और हैरी उसके करीब आ गया। कुछ समय बाद जॉन घर लौटा। जब उसे घर में कोई नहीं दिखा तो उसने मारिया को आवाज दी। तभी हैरी उसके सामने आ गया। उस रात बहुत समय बाद शेरोन को सुकून और आनंद का एहसास हुआ। जैसे ही जॉन आया, हैरी अपने घर के लिए निकल पड़ा। हैरी के कपड़े बहुत स्टाइलिश थे, लेकिन उसका घर उतना खास नहीं था। असल में हैरी वह नहीं था जो वह दिखता था। शेरोन को जो लेटर और ईमेल मिल रहे थे वे सभी हैरी ने ही भेजे थे। उसने एक छिपे हुए मकसद के साथ जॉन से दोस्ती की थी। कुछ दिन बाद स्कूल में रॉय ने मेगन से कहा, हैरी अच्छा इंसान नहीं है, वह हम सब से कुछ छुपा रहा है। लेकिन मेगन ने उसकी वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। बाद में रॉय ने हैरी का सामना किया और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। मैं बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारी सच्चाई उजागर कर दूंगा। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह टेंशन में दिखने लगा। इसके बाद उसने एक प्लान बनाया और जॉन को इसमें शामिल कर लिया। बाद में खेल के मैदान में हैरी ने जानबूझकर अपने हाथ को इंजर्ड कर दिया
और रॉय पर आरोप लगा दिया। प्लान के हिसाब से जॉन ने भी हैरी के आरोपों का समर्थन किया। जल्द ही पुलिस स्कूल में आ गई क्योंकि यह मामला गंभीर था। नॉर्मन ने शेरॉन को कॉल करके सूचना दी और वह तुरंत स्कूल पहुंची। सारे सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल ने उसे निकाल दिया। शेरॉन जॉन को लेकर घर लौट आई। जैसे ही वे घर पहुंचे, शेरॉन को हैरी का एक मैसेज मिला जिसमें उसने दोबारा उनके पुराने घर को देखने की इच्छा जताई। शेरॉन ने सहमति जताई और रात को वह हैरी से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। जैसे ही वे करीब आए, किसी ने चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन मेगन ने जॉन को एक वीडियो दिखाया जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। मेगन ने हैरी की सच्चाई जान ली थी। जब उसने हैरी का सामना किया तो हैरी ने उसे मिलने के लिए बुलाया और साथ ही शेरॉन को भी वहां बुलाया। वहां मेगन ने जॉन से कहा, हैरी ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका असली नाम कुछ और है। यह सुनकर जॉन हैरान रह गया। बाद में जब मेगन घर जा रही थी तो हैरी उसका पीछा करने लगा। इसी बीच शेरॉन को पता चला कि उसके और हैरी के वीडियो को किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। वह बहुत परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद जॉन को मेगन के फोन से एक मैसेज मिला जिसमें उसे हैरी के घर बुलाया गया था। जॉन तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन घर खाली था। तभी हैरी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। असल में हैरी ने ही मेगन के फोन से जॉन को मैसेज भेजा था। इसके बाद उसने शेरॉन को एक मैसेज भेजा और उसे पुराने घर पर मिलने के लिए बुलाया। शेरॉन को कुछ अजीब लगा, इसलिए वह जाने से पहले नॉर्मन को इस बारे में बता गई। पुराने घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात हैरी से हुई। हैरी ने खुलासा किया, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिससे तुम्हारा अफेयर था। जब तुमने मेरे पिता को छोड़ दिया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हैरी ने शेरॉन को दोषी ठहराया और बदला लेने की बात कही। मैंने विलियम की हत्या की, उसने कबूल किया। फिर उसने शेरॉन को एक चाकू पकड़ाया और कहा कि या तो वह खुद को मार ले या फिर वह जॉन को मार देगा, जिसे उसने पहले ही बंदी बना रखा था। शेरॉन ने इनकार कर दिया और हैरी पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकली। इसी दौरान नॉर्मन भी आ गया और उसने जॉन और मेगन को ढूंढने में मदद की। अंत में मेगन ने हैरी को मार डाला। शेरॉन ने नॉर्मन के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और कहानी यहीं खत्म हुई। मेन तो चला हिलाने, तुम तुम्हारा देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।